ीर
भीताः शमिन्द्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद्व्यथतेन किं स्वे कूर्पादिभिर्भ्रमति भवदायुषां नः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोपियाँ बड़े ही करुण भाव से यह स्तुति का गान करती हैं। श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं और यह भागवत स्तुतियों से भरा हुआ है। प्रथम स्कंद में कुंती महारानी की स्तुति, फिर भीष्म पितामह की स्तुति, फिर ध्रुव महाराज की स्तुति, प्रहलाद महाराज की स्तुति, अजामिल की स्तुति, गजेंद्र की स्तुति। इस भागवत में स्तुतियां ही स्तुतियां हैं, लेकिन 5 मुख्य गीत हैं जो दशम स्कंद में हैं। वैसे तो और भी गीत हैं, रुद्र गीत आदि, लेकिन 5 प्रमुख गीत हैं। वेणु गीत, प्रणय गीत, गोपी गीत, इस प्रकार से यह 5 गीत हैं। और इन 5 गीतों में से भी जो भागवत का सार है, यह 5 गीत, इन 5 गीतों का भी यदि सार है तो वह गोपी गीत है। अर्थात भागवत के 18,000 श्लोकों का सार सर्वस्व जो है वह यह गोपी गीत है, गोपियों की प्रार्थना है। क्योंकि ब्रह्मांड में सबसे बड़ी धता यह गोपियां हैं, तो गोपी जो स्तुति गाती हैं वह सर्वोपरि है, सर्वोत्कृष्ट है। और यदि इस गोपी गीत का भी सार है तो एक श्लोक है, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। गोपियां कहती हैं इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा दानी कौन है? तो गोपियों ने कहा, हे कृष्ण, तव कथामृतम तप्त जीवनम। गोपियां भी कथा की प्रशंसा करती हैं, कहती हैं हे कृष्ण, आपकी जो कथा है यह इस संसार में, संसार अग्नि में, संसार की दावानल में जो तपते हुए जीव हैं इनके लिए शीत प्रदान करने वाली है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम। और जो कवि इस कथा की रचना करते हैं, इस कथा को लिखते हैं, टिप्पणी करते हैं, टीका करते हैं, भाव प्रस्तुत करते हैं, इस कथा को कहते हैं तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम। यह कथा कैसी है? श्रवण मात्र से मंगल करने वाली है, श्रवण मात्र से पूर्ण कल्याण करने वाली है। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। और जो इस कथा का गान करते हैं, इस कथा को सुनते हैं, कहते हैं, वे वास्तव में सबसे बड़े दानी हैं जिस कथा को कहने वाले हैं। ऐसा गोपियां भाव देती हैं। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। और जो लोग इसको ग्रहण कर लेते हैं उनसे बड़ा सौभाग्यशाली और कोई व्यक्ति नहीं है। साक्षात गोपियों के व्रजांगनाओं के मुख से उद्धृत ये वचन है। और गोपियों की सुंदर स्तुति को सुनकर गोपियां कहती हैं, कृष्ण, यदि इस प्रकार से हमें छोड़कर ही जाना था, यदि इस प्रकार से हमें विरह की पीड़ा प्रदान करनी ही थी, तो जिस समय ब्रजमंडल में इतने सारे असुरगण आए, आपने उन सभी से हमारी रक्षा ही क्यों की? पहले ही वे असुर हमें खा लेते, इतने सारे तृणावर्त आदि असुर आए, उन सब ने ब्रजमंडल पर आक्रमण किया, आपने हमें बचाया ही क्यों? पहले ही मर जाने देते। अभी विरह की पीड़ा में रो रो कर हम मरने वाले हैं, पहले ही मर जाने देते तो आज इस प्रकार पीड़ित नहीं होना पड़ता। और फिर गोपियां कहती हैं, कृष्ण, पति सुतान वय भ्रातृ बांधवान अति विलंघ्यते अंत्युरागताः। हे कृष्ण, हम अपने पतियों को, भाइयों को, पिता को, सबको छोड़कर आपकी शरण में आए हैं। घर परिवार को छोड़कर कृष्ण आपकी भक्ति कर रहे हैं, आपकी शरण में आए हैं, कृपया हमें स्वीकार कीजिए। इस प्रकार से गोपियां प्रार्थना करती हैं। और जैसे ही भगवान ने इस गोपी गीत को सुना, भगवान के हृदय थोड़ी ना थे। कृष्ण कहाँ जाएंगे? कृष्ण तो कण कण में विराजमान है। कृष्ण तो वहीं निकुंजों में छुपकर, लताओं पताओं के पीछे छुपकर बैठे थे। गोपियों ने जैसे ही स्तुति की, तुरंत श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। भगवान प्रकट हो गए। कहा, गोपियों इस प्रकार से रो मत,
तो देख रहा था, परीक्षा ले रहा था कि कितना प्रेम है तुम में। जब कोई पास में हो तब तो हम प्रेम करते हैं, लेकिन जब विरह हो तब भी यदि कोई प्रेम कर रहा है वह वास्तव में प्रेमी है। मैं तो देख रहा था, कोई बात नहीं, इस बार फिर से रास होगा। गोपियों ने कहा बीच में छोड़कर तो नहीं जाओगे? कृष्ण ने कहा नहीं, अब छोड़कर नहीं जाएंगे, अभी तो रास हुआ था, इस बार महारास होगा। जितनी गोपियां पहले नहीं भी आई हैं वो सब इस रास मंडल में आएंगी। तो शंकर जी ने जैसे ही सुना, शंकर जी के पास सूचना कैसे पहुंची, भोलेनाथ के पास कैसे सूचना पहुंची? तो जो आसुरी मुनि है, गर्ग मुनि है, उन्होंने भगवान की घोषणा को सुन लिया कि जितनी गोपियां, जितने भक्त पहले नहीं आ पाए थे वे अब इस रास में आ सकते हैं। सोचा सेकंड चांस मिली है, अब यह बार बार तो नहीं मिलता। तो गर्ग मुनि भोलेनाथ के पास जाते हैं, कहते हैं भोलेनाथ आपको पता है पृथ्वी पर भू वृंदावन में भगवान रास मंडल में रास नृत्य कर रहे हैं, आप नहीं जाएंगे? शंकर जी ने कहा रास हो रहा है, अवश्य हम भी चलेंगे। कहा तो चलिए। तो शंकर जी भोलेनाथ तो तैयार हो गए, लेकिन मन में विचार किया ये जटाएं हैं सिर पर, 3-3 आंखें हैं, त्रिपुंड लगा है, रुद्राक्ष माला पहने हैं, भगवान कृष्ण तो देखकर कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन बाकी जितनी गोपियां हैं उन गोपियों ने हमें देखा तो वे गोपियां बेचारी डरकर रास मंडल से भाग जाएंगी, क्या किया जाए? तब पार्वती जी से कहा कि पार्वती जी अपना कोई लहंगा फरिया दे दीजिए, हम ओढ़ लेंगे, घूंघट डाल लेंगे, कोई देख नहीं पाएगा और जाकर आराम से रास करेंगे। पार्वती जी ने कहा मैं तो नहीं दूंगी, आपको संभालना आता नहीं है, ब्रज की रज में लोट पोट कर सब खराब कर दोगे। शंकर जी ने प्रार्थना की, पार्वती जी ने कहा ठीक है, एक पुराना सा वस्त्र लाकर शंकर जी को दे देती हूँ। शंकर जी वो कपड़े पहनकर, अधिक तो कुछ श्रृंगार किया नहीं, कपड़े लपेट कर और चले जाते, जैसे ही बना लपेटा लपाटा और चले गए। अब शंकर जी ब्रज में तो आ गए, लेकिन रास मंडल में प्रवेश का हर किसी को अधिकार नहीं होता। यहाँ तक कि वर्णन है लक्ष्मी जी को भी रास में प्रवेश नहीं मिला, वैकुंठ की लक्ष्मी जी को प्रवेश नहीं मिला। तो आज भी लक्ष्मी जी वृंदावन में बैठकर तपस्या कर रही हैं, कभी तो ऐसा अवसर आए, ऐसा सौभाग्य आए कि मुझे रास में प्रवेश मिल सके। इसका गोपियों का भाव, गोपियों की भक्ति लक्ष्मी आदि देवियों से भी बहुत ऊंची है। तो यह केवल गोपियों को प्रवेश मिलता है और जिस व्यक्ति में गोपी भाव है उसे प्रवेश मिलता है। तो शंकर जी आसुरी गर्ग मुनि के साथ पहुंच तो गए, लेकिन द्वार पर ललिता विशाखा सखी खड़ी थी। सखियों ने कहा भोलेनाथ कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पर केवल स्त्रियों का प्रवेश है, बहुत भक्ति कर ली, साधु महात्मा बनते हैं तो आप पुरुष बनते हैं, सन्यासी ब्रह्मचारी बनते हैं आप पुरुष बनते हैं, स्त्रियों के लिए तो कोई मार्ग ही नहीं बचा, हम कैसे भक्ति करेंगे? तो हम गोपी बनकर भगवान की भक्ति करेंगे, अब यहाँ पर आप लोगों का प्रवेश नहीं है। भोलेनाथ ने कहा ऐसा मत कीजिए, इतने भाव से आए हैं, देखिए गोपी बनकर आए हैं। अरे ऐसी कैसी गोपी, ठीक से आपने वस्त्र भी नहीं पहने। जब शंकर जी ने बहुत हाथ पैर जोड़े तब गोपियों ने कहा, ललिता विशाखा सखी ने कहा देखो भोलेनाथ, यदि रास में प्रवेश करना है तो ऊपरी आवरण बदलकर आपने लहंगा पहन लिया और सोच रहे हैं रास में प्रवेश मिलेगा, तो ऐसे नहीं मिलता। अच्छा फिर क्या करना पड़ेगा? हृदय भी गोपी के समान होना चाहिए। आप में पुरुष भाव है कि मैं शंकर हूँ, भोलेनाथ हूँ, देवाधिदेव हूँ, इस पुरुष भाव को हटाकर पहले गोपी भाव लाइए। अरे गोपी भाव कैसे लाओ, कपड़े तो ऊपर से पहन लिए। कहा एक काम कीजिए, जो यमुना जी हैं, जो राधा कुंड श्याम कुंड है, राधा कुंड श्याम कुंड में जाकर स्नान कीजिए तो आपको गोपी भाव प्राप्त होगा। और भोलेनाथ जाते हैं, एक डुबकी लगाते हैं, भोलेनाथ भूल गए जो अभिमान था, देहाभिमान था कि मैं कौन हूँ, भोलेनाथ भूल गए। अरे अब तो गोपी बन गए और शंकर जी का नाम हो गया, क्या नाम हुआ? गोपेश्वर। तो शंकर जी गोपेश्वर बन गए। अब इस रूप में जब भोलेनाथ आते हैं तो भोलेनाथ ने कहा ललिता विशाखा से अब तो प्रवेश मिलेगा, अब तो स्नान भी कर लिया। नहीं नहीं, अभी श्रृंगार ठीक नहीं है। तो ललिता विशाखा सखी कहती है हाथ में चूड़ियां नहीं है, बेंदी नहीं है, बिंदी नहीं है, कैसे आप गोपी बन गए? तो कहा कौन श्रृंगार करेगा, हम है ना श्रृंगार करने के लिए। ललिता विशाखा सखी राधा कृष्ण का भी श्रृंगार करती हैं, आज भोलेनाथ का श्रृंगार कर रही हैं। तो आज शंकर जी ब्रजनारी बनकर, ब्रज की स्त्री बनकर रास में प्रवेश करते हैं। बन आए महादेव
ब्रजनारी बन आए महादेव ब्रजनारी। बन आए महादेव ब्रजनारी, बन आए महादेव ब्रजनारी। बन आए महादेव ब्रजनारी, बन आए महादेव ब्रजनारी। बन आए महादेव ब्रजनारी, बन आए महादेव ब्रजनारी। हाथ में कंगन पाँव में पायल, कंगन पाँव में पायल, हाथ में कंगन पाँव में पायल। हाथ में कंगन पाँव में पायल। घूंघट में मुखड़ा जटाधारी, हाँ घूंघट में मुखड़ा बड़ा जटाधारी, बन आए महादेव ब्रजनारी, बन आए महादेव ब्रजनारी, बन आए महादेव ब्रजनारी। बिंदी चूड़ी चुनरिया लेली, बिंदी चूड़ी चुनरिया देवी, ललिता विशाखा की बन के सजेली। ललिता विशाखा की बन के सजे। आज शिव जी सजे हैं विकट भारी, आज शिव शिवजी सजे हैं विकट भारी। बन आए महादेव ब्रजनारी, बन आए महादेव ब्रजनारी, बन आए महादेव ब्रजनारी। ताली बजाते हैं, ताली जोड़ते हैं। सर्ग मुनि शिव जी से कहत हैं, सर्ग मुनि शिवजी से कहत हैं, पास में हम भी संगे चलत हैं। रास में हम भी संग चलत हैं। चलो जैसे भी चलने हैं दुश्वारी, चलो जैसे भी भी चलते हैं विषवारी। बन आए महादेव ब्रजनारी, ओ बन आए आए महादेव ब्रजनारी, बन आए महादेव ब्रजनारी। हरि दर्शन की बड़ी आस में, हरि दर्शन की बड़ी आस में, पहुँच गए शिव आज रास में। पहुँच गए शिव आज रास में। देख शिव को प्रसन्न भय बनवारी, देख शिव को प्रसन्न भय बनवारी। बन आए महादेव ब्रजनारी, ओ बन आए महादेव ब्रजनारी, बन आए महादेव ब्रजनारी। बन आए
आए महादेव जयनारी मन आए महादेव जयनारी। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भोलेनाथ गोपी बनकर पहुंचे, नारद जी भी गोपी बनकर पहुंचे, नारद जी गोपी बनकर पहुंचे। और इस प्रकार से जब भगवान ने देखा कि अरे भोलेनाथ आए हैं, पहले तो भगवान ने कुछ नहीं कहा, भगवान आराम से रास करते रहे, नृत्य करते रहे। जब भोलेनाथ जाने लगे तो भगवान ने अपनी तिरछी चितवन करके कहा, क्यों भोलेनाथ आज तो आप भी आ गए रास करने के लिए। लेकिन भोलेनाथ कुछ नहीं बोले, मुस्कुराकर पुनः कैलाश चले गए। तो इस प्रकार से भगवान गोपियों के संग बड़ी ही मधुर मधुर मिला करते हैं। गोपियाँ इतनी श्रेष्ठ भक्ता क्यों हैं, गोपियों से भगवान इतना प्रेम क्यों करते हैं? तो कहा गोपियाँ इसलिए सर्वोत्कृष्ट है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि गोपियों का हृदय सरल है। क्या है? गोपियों का हृदय सरल है, गोपियों में सरलता है, इस कारण से भगवान को वे अत्यंत प्रिय हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण बैठकर खेल रहे थे और एक गोपी पास में आकर कहती है, देखो कन्हैया ये इतने सारे गोबर के कंडे हैं, गोबर हैं, मुझसे उठाते नहीं बन रहा, इनका भार उठा के सिर पर नहीं रख पा रही हूँ। कन्हैया एक काम करो, यह जो भार है, ये जो गोबर के कंडे हैं, इनको तगाड़ी में उठाकर मेरे सिर पर रख दो। कन्हैया ने कहा, तेरा नौकर लगाऊं जो ये तगाड़ी तेरे सिर पर रखूंगा, खुद रख ले। तो गोपी कहती है, अरे कन्हैया इतना भार है, मुझसे रखते नहीं बनता। कन्हैया ने कहा, नहीं मैं नहीं रखूंगा। तो गोपी ने जैसे तैसे उठाया, अपने सिर पर रखा और चली गई। जब शाम हुई और वही गोपी वापस आती है तो कहती है, कन्हैया बहुत भार लग रहा है, इसको उतरवा दे। तो कन्हैया तुरंत आते हैं और उस गोबर को गोपी के सिर से उतर के नीचे रख देते हैं। गोपी कहती है, कन्हैया जब सुबह तुझसे कहा था कि मेरे ऊपर रख दे तो तूने कहा नौकर नहीं लगा, और अभी कहा उतरवा दे तो तुरंत उछल के उतरवा दिया। तो कृष्ण कहते हैं, देख गोपी मेरा काम है अपने भक्तों के सिर से बोझ को उतारना, बोझ चढ़ाने का काम मैं नहीं करता। लेकिन यदि भक्त कहे कि कन्हैया ये बोझ सर से उतार दे तो वो काम मैं कर सकता हूँ। ये गोपियाँ बड़ी ही सरल हैं, बड़ी भोली हैं, इनका भाव बड़ा सरल है। और भगवान इसी गुण से रीझते, किस गुण से? जब कोई भक्त सरल होता है तो भगवान रीझ जाते हैं। अब यह जो कथा है, प्रसंग है, मैं सुनाने वाली हूँ, हो सकता है आप में से बहुत लोगों ने पहले भी सुना हो, क्योंकि यह बहुत प्रचलित और बहुत सुंदर है। लेकिन फिर भी जब तक इसको थोड़े दिनों में सुनाते न रहो तो मन में प्रसन्नता और संतुष्टि नहीं होती है। इसलिए यदि सुना भी है तो भगवान की कथा तो ऐसी है कि बार बार सुनने में भी आनंद मिलता है। तो वर्णन है, कथा आती है कि एक बार, यह भागवत की कथा नहीं है लेकिन भक्त चरित्र है, बड़ा ही सुंदर है और सच्ची घटना है। तो एक बार क्या होता है कि भक्त होते हैं भगवान के, एक व्यक्ति होता है जिसके हृदय में सरलता तो है, भोलापन तो है, लेकिन ज़्यादा पूजा पाठ भक्ति ये इसमें की नहीं होती है। तो एक व्यक्ति था, बड़ा ही आलसी था, दिन भर सोता था, खाता था और सोता था, तो यही इसका काम था, बहुत ही आलसी प्रकृति का था। तो घर वाले दिन भर कोसते रहते थे, कहाँ से कहाँ पैदा हो गया, कुछ करता नहीं है, दिन भर पड़ा रहता है, बस खाता है सोता है। और खाता भी कितना था, जितना पूरे घर के लोग इकट्ठा खाते थे उतना ही अकेला खाता था। तो घर वाले हर समय कोसते रहते थे कि दिन भर पड़ा रहता है, कोई नौकरी चाकरी भी नहीं करता। इसको एक दिन बड़ा बुरा लगा, लेकिन करे क्या, अब परिवार वालों पर आश्रित है, नौकरी चाकरी कुछ है नहीं, कुछ नहीं होता। एक दिन भाइयों ने कहा कि किसी काम का नहीं है, बस पड़ा रहता है, इसको घर से निकाल दिया जाए, जहाँ भी जाए अपना खुद कमाए खाए, अब युवा हो गया, कहाँ तक हम इसको पाल कर रखेंगे, हमारा भी घर परिवार है। तो घर वालों ने भगा दिया। अब भगाया तो चला भी गया,
एक दिन लौट कर भी आया तो कहा नहीं तुम जाओ, अपना जैसे गुजारा करना है करो, हम नहीं रख सकते। तो चला गया। अब सोचा घर वाले तो रखेंगे नहीं, क्या किया जाए। ऐसे ही भटकते भटकते जा रहा था। बड़ा ही हट्टा कट्टा अच्छा हृष्ट पुष्ट शरीर था। इसने देखा मार्ग में आगे कि मेरे ही जैसे अच्छे हृष्ट पुष्ट कुछ साधु आ रहे हैं, साधुओं की टोली आ रही है। तो साधुओं को देखकर इसने सोचा बहुत खाते होंगे तभी तो मेरे जैसे हृष्ट पुष्ट हैं। तो देखकर बड़ा ही प्रसन्न हुआ। अपने जैसे लोगों को देखकर प्रसन्नता होती है, तो बड़ा ही प्रसन्न हुआ और सोचा इन्हीं से जाकर कुछ बात करता हूँ। तो उन साधुओं के जो प्रमुख थे, जो अध्यक्ष थे, उन संत के पास गया और कहने लगा मैं बड़ा ही दीनहीन हूँ, मेरे घर वालों ने घर से निकाल दिया है, क्या आपके मंदिर में, मठ मंदिर आश्रम में कुछ स्थान है? साधु ने कहा अवश्य स्थान है, आओ हमारे मठ मंदिर में रहना, वहीं पर भोजन करना और भजन करना, भजन भोजन वही होगा। अच्छा वहाँ पे काम क्या करना है? संत ने कहा आश्रम में काम तो कुछ नहीं करना, केवल इतना करना है कि तुम्हें राम नाम जपना है, राम राम करना है, बस इतना। हाँ बस इतना करना है और कुछ जो थोड़ी बहुत मंदिर की सेवा रहेगी वो कर लिया करना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो हम कर ही सकते हैं। कहा ठीक है हमारे साथ चलो। अब उन संत के साथ वह व्यक्ति चला जाता है और जैसे ही आश्रम में गया बड़ा आनंद आया। देखा तो सुबह भी पंगत होती है, दोपहर में भी पंगत होती है, शाम को भी पंगत होती है। ऐसा ही तो स्थान चाहिए था। इतना खाने को तो घर वाले भी नहीं देते थे। बड़ा आनंद आया, आनंद से रहने लगा। कुछ भजन पूजन पाठ बता दी, ऐसा ऐसा कर लिया करो, वो कर लिया करता था। आराम से सोता, आराम से जगता। एक दिन जब सुबह उठा तो इतना अधिक भोजन प्रेमी था, इतना अधिक उसको भूख लगती थी कि उठते ही पहले नहाने धोने नहीं जाता था। सबसे पहले रसोई घर में झांकता था कि आज क्या बन रहा है, और फिर इस रुचि से कि आज ही खाने को अभी मिलने वाला है तो पहले जल्दी से नहा कर आ जाते हैं, तब नहाने जाता था। तो एक दिन जैसे ही सुबह उठा इसने देखा कि आज तो रसोई में सारे चूल्हे ठंडे पड़े हैं, कहीं कुछ बन ही नहीं रहा, कहीं कोई हलवाई नहीं है। देखकर चकित रह गया, अरे आज क्या हुआ? 15 ही दिन हुए थे इस आश्रम में, देखा कुछ बन नहीं रहा। तुरंत गुरुजी के पास गया, गुरुजी आज रसोई घर में सारे चूल्हे ठंडे पड़े हैं। गुरुजी ने कहा अरे भक्त तुम्हें पता नहीं, आज तो एकादशी है। अरे ये एकादशी क्या होती है? अरे तुम्हें पता नहीं, 11 से है एकादशी है, भगवान का सबसे प्रिय व्रत है। सारे भक्त, सभी वैष्णव विष्णु भक्त इस एकादशी को करते हैं। हमने तो कभी नहीं किया, तो आज कर लो। नहीं हमसे व्रत उपवास नहीं बनते, चाहे कुछ सेवा, चाहे कह दो कि पूरा मंदिर झाड़ लो, वो हम कर देंगे, लेकिन ये एकादशी का व्रत नहीं रख पाएंगे। गुरुजी ने कहा ये व्रत तो तुम्हें रखना ही पड़ेगा, चाहे और कुछ करो या मत करो, चाहे और कोई व्रत रखो या मत रखो, एकादशी तो रखनी ही पड़ेगी, तभी इस आश्रम में रह पाओगे। क्योंकि आज के दिन तो रसोई में प्रवेश ही नहीं है, कोई कुछ बनाता ही खाता ही नहीं है। भक्त ने कहा गुरुजी कृपा करो, मुझ दीनहीन पर मुझसे ये उपवास नहीं बनेगा। यदि आज एकादशी रख ली तो कल द्वादशी का सूर्य नहीं देख पाऊंगा। गुरुजी ने कहा बड़ी दिक्कत है, लेकिन फिर गुरुजी समझाते हैं। सोचा थोड़ा तत्व ज्ञान देंगे तो समझ में आएगा। गुरुजी कहते हैं देखो बेटा, यदि कोई एकादशी का व्रत नहीं रखता तो शास्त्रों में वर्णन है कि जो व्यक्ति एकादशी के दिन अन्न खाता है उस व्यक्ति को माता पिता की हत्या का, गुरु की हत्या का और गौ हत्या का पाप लगता है। तो 5 वर्ष के ऊपर के हर एक व्यक्ति को और 90 वर्ष की आयु के नीचे के हर एक व्यक्ति को एकादशी यह व्रत रखना अनिवार्य है। तो एकादशी का व्रत तो रखना ही चाहिए। अच्छा तुमसे अधिक ना बन सके तो इतना तो करो कि अन्न ग्रहण मत करो, जो अन्न है वो मत खाओ, चावल मत खाओ, दाल मत खाओ, गेहूं आटा रोटी ये मत खाओ। बाकी तुम फलाहार कर लो, फल खा लो। अधिक नहीं बनता तो फिर तुम जानते ही हैं सिंघाड़े का आटा है उसकी पूड़ी बनाकर खा लो, रजगड़े का आटा है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन गेहूं नहीं खाना, अन्न नहीं खाना। भक्त ने कहा महाराज जब तक 15-20 रोटी थाली में ना आए तब तक तो पेट ही नहीं भरा था।
गुरुजी ने कहा नहीं नहीं, आज तो ऐसा नहीं चलेगा, आज तो व्रत रखना ही पड़ेगा। बहुत एकादशी की महिमा समझाई। तब अंत में गुरुजी ने कहा ठीक है, तुम्हारे साथ इतनी दिक्कत है तो देखो, वैसे तो एकादशी के दिन खाना नहीं चाहिए, लेकिन यदि इतनी दिक्कत है, ऐसी अवस्था है कि एकादशी रख ली तो द्वादशी नहीं देख पाएंगे, तो ऐसे भक्त के लिए तुम्हारे लिए यह उपाय है कि मंदिर में तो भोजन बनेगा, मंदिर में तो कुछ बनने से रहा, तुम सामग्री लेकर जाओ, किसी से कहना मत, किसी से मत कहना कि मैंने हाँ कह दिया, चुपचाप सामग्री लो और दूर मंदिर के जाकर जो नदी है वहाँ नदी के किनारे बैठकर वही चूल्हा जलाकर कंडे जलाकर कुछ बना लो थोड़ा बहुत। देखो अधिक मत खाना, क्योंकि एकादशी है, आज का दिन इसलिए मिलता है कि भगवान का पूजन पाठ करें, जितना अधिक से अधिक हो सके उतना भजन करें, और इसलिए भोजन पानी नहीं बनाते ताकि समय मिले भगवान का भजन अच्छे से हो, क्योंकि अधिक खाते हैं, आलस आता है, नींद आती है, तो इस दिन जप करना चाहिए, शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। पद्म पुराण में तो वर्णन है एकादश्याम तो विशेषेण, एकादशी के दिन यदि कोई कथा सुनने नहीं जाता तो वो वैष्णव ही नहीं है। तो एकादशी के दिन जो कथा नहीं सुनता उसको पाप लगता है। तो यदि कहीं कथा नहीं भी हो रही है तो हम भागवत जी को घर में लाएं, भगवत गीता भागवत जी को खोलें और उसको पढ़ना प्रारंभ कर दें। कम से कम एकादशी 11 के दिन तो पढ़ें। तो गुरु जी सब समझाते हैं। फिर कहा देखो अब तुम जा ही रहे हो तो अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, लेकिन अब खाओगे ही, एक काम करना, एक बात मत भूलना, क्या कि भगवान को भोग अवश्य लगा देना। कहा गुरुजी भोग कैसे लगाते हैं, मुझे तो नहीं पता, मैंने तो आज तक नहीं लगाया। तब गुरुजी ने कहा देखो हमें यह मनुष्य शरीर मिला है और इस मनुष्य शरीर में बहुत सारी इंद्रियां हैं और इन इंद्रियों में जो सबसे कठोर है, जो हठीली है, वह है जिह्वा। जिह्वा से 2 काम होते हैं। क्या क्या काम होते हैं? बोलना और खाना, ये 2 काम हम इस जिह्वा से करते हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं वो इस जिह्वा से भी भगवान की सेवा करते हैं। कैसी सेवा? कि जिह्वा से प्रजल्प नहीं करते, व्यर्थ की संसारी बातें नहीं करते, लेकिन भगवान की कथा से संबंधित, भगवान के कार्यकलापों से, लीलाओं से संबंधित जो बातें हैं उन्हें ही करते हैं। मित्रों से भी मिलते हैं, परिवारजनों से मिलते हैं, परिवार में बैठक भी करते हैं तो भी भगवान के विषय में चर्चा करते हैं। एक तो जिह्वा का ये काम हो गया। दूसरा काम है भोजन करना। अब इसको कैसे भगवान की सेवा में लगाएं? भोजन करने को कैसे सेवा करें? तो कहा प्रसाद भी एक सेवा है, लेकिन प्रसाद भोजन तब बनता है जब भगवान को भोग लगाते हैं। भगवान को अर्पण किए बिना यदि हम एक अन्न का दाना भी खाते हैं तो हम पाप खाते हैं। क्या खाते हैं? पाप खाते हैं, और उसका परिणाम हमें भोगना पड़ता है। ये पाप क्यों होता है? क्योंकि इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, जो कुछ भी सामग्री है, पदार्थ है, भोजन है, यह सब कुछ भगवान का है। खेत खलिहान हम खरीद कर ले आए, उससे क्या हुआ? ये खेत, ये जितने अन्न है, गेहूं चावल जो कुछ भी है, ये सब भगवान की ही तो कृपा से उत्पन्न होता है। भगवान ही कृपा करते हैं तब इनकी उपज होती है। हम तो साइंस के हिसाब से लेबोरेटरी में बैठकर तो चावल को, अन्न को बनाते नहीं, तो हमें तो क्षमता नहीं है कि हम इस अन्न को बनाएं। ये तो भगवान ही प्रकृति के माध्यम से प्रदान करते हैं। तो क्योंकि हर वस्तु भगवान की है, भगवान को बिना अर्पण किए यदि खाएंगे तो पाप लगेगा। और भगवान भगवत गीता में कहते हैं इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेनेव सः। मुझे अर्पण किए बिना यदि कोई खा रहा है वह चोर है। ते भुङ्क्ते स्तेनेव सः, स्तेन अर्थात चोर है। तो हम किसी की माने चाहे नहीं माने, भगवान की तो मानना ही चाहिए। तो भक्त ने कहा अच्छा गुरुजी ये बताइए भोग लगाना कैसे है? गुरुजी ने कहा देखो भगवान बड़े सरल हैं, अधिक कुछ नहीं करना, केवल प्रेम से भगवान को पुकार लेना, हे श्री रामचंद्र जी, हे सीता मैया, आप आइए मेरे इस भोजन को ग्रहण कीजिए। अच्छा भगवान आ जाएंगे? नहीं, ऐसे नहीं आएंगे। अच्छा फिर क्या करना है? ऐसे तो बुलाना है, साथ में इस कलयुग का जो युग धर्म है वो हरि नाम संकीर्तन है।
और हरे कृष्ण महामंत्र यह सभी मंत्रों का राजा है, सर्वोपरि है। तो भगवान और कोई प्रार्थना सुने ना सुने, इस हरे कृष्ण महामंत्र को पुकार कर यदि बुलाओगे तो अवश्य भगवान सुन लेंगे। अच्छा, क्या है यह महामंत्र? तो कहा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का 3 बार उच्चारण करना। और क्या करना है? जो थाली है उसमें जितने भी भोजन सामग्री है, पूड़ी है, चावल है, खीर है, जो कुछ भी है, सब में एक एक तुलसी पत्ता डालना है। सब में तुलसी पत्र पधरा दिया। फिर क्या करना है? घंटी अवश्य बजानी। कल सुना था ना, घंटी नहीं बजाए तो भगवान को भोग नहीं लगता, और भोग लग रहा है तो घंटी अवश्य बजनी चाहिए। तो भगवान को भोग लगाए, घंटी बजाए, 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करें और तुलसी पत्र। ये 3 बातें सबसे महत्वपूर्ण है। इनमें से एक भी कम करेंगे तो भगवान ग्रहण नहीं करेंगे। ये 3 बातें करना है और फिर हृदय से प्रार्थना करना है, हे प्रभु आप आइए और इस भोजन को ग्रहण कीजिए। अच्छा, भगवान आ जाएंगे? हाँ, फिर भगवान ग्रहण करेंगे। कहा ठीक है। तो गुरुजी समझाते हैं कैसे भोग लगाना है। श्री कृष्ण को भोग लगाए, प्रसाद तभी हम पाए। श्री कृष्ण को भोग लगाए, प्रसाद तभी हम पाए। कृष्ण को भोग लगाए, प्रसाद तभी हम पाए। भोग लगाए, प्रसाद तभी हम पाए। श्री राम जी को भोग लगाए, प्रसाद तभी हम